29 तारीख का। चलिए। ओम विश्वानि देव सवितर्दूरितानि पराशुभे यद्भद्रं तन्ने आशुभे। आज का मेरा जो विषय रहेगा ईश्वर भक्ति से मुक्ति। आर्यवेद दर्शन पर मेरे चैनल पर आज का ये विषय रहेगा ईश्वर भक्ति से मुक्ति। देखिए, अगर हम ईश्वर को समझ लें, इस संसार को समझ लें, अपने को समझ लें, अपने कर्मों में सुधार करें तो मुक्ति कोई दूर नहीं है। मुक्ति और बंधन ये सब हमारे कर्मों से है, और कोई परमात्मा ना किसी को मुक्त कर सकता, न बंधन में डाल सकता, हमारे कर्मों का ही वो फल देता है। इसलिए आज की जो चर्चा रहेगी, हमें अपने जीवन को बर्बाद नहीं करना चाहिए, धर्म कार्यों में लगाना चाहिए, और जिससे उसी का हमें फल मिलता है जो हम कर्म करते हैं। इस पर एक भजन, जीवन की घड़ियाँ वृथा न खो, ओम जपो ओम जपो, चादर लांबीतान के सो, ओम जपो ओम जपो। ओम ही सुख का सार है, ओम ही जीवन आधार है। प्रीति नहीं की मन से तजो, ओम जपो ओम जपो, जीवन की घड़ियाँ वृथा न खो, ओम जपो ओम जपो। चादर लांबीतान के सो, ओम जपो ओम जपो। मन की गति संभालिए, ईश्वर की ओर डालिए, धोना जो चाहे जीवन को दो, ओम जपो ओम जपो। जीवन की घड़ियाँ वृथा न खो, ओम जपो ओम जपो। चादर लांबीतान के सो, ओम जपो ओम जपो। चोला मिला है कर्म का, करने को सौदा धर्म का, इसके सिवा मार्ग न कोई, ओम जपो ओम जपो। देखिए, मानव जो चोला मिला है हमें, ये परम पिता परमात्मा की बड़ी असीम कृपा है हम पे। ये मानव चोला ही तो मुक्ति के लिए मिला है। इसी मानव चोले में भी आप मुक्ति का कर्म कर सकते हैं, और कोई साधन नहीं। मनुष्य को छोड़ कर के जितनी योनियाँ हैं, सब भोग योनियाँ हैं, वो कर्मों का भोग रही हैं। मनुष्य योनि कर्म योनि है। इसलिए इस कर्म योनि को बर्बाद न करके ईश्वर की भक्ति में आत्मा के कल्याण के लिए लगाएं हम। जीवन की घड़ियाँ वृथा न खो, ओम जपो ओम जपो। चादर लांबीतान के सो, ओम जपो ओम जपो। साथी बना ले ओम को, मन में बिठा ले ओम को, अंत में क्यों भाग्य करो, ओम जपो ओम जपो। जीवन की घड़ियाँ वृथा न खो, ओम जपो ओम जपो। दुनिया में आके क्या किया, कभी न प्रभु का नाम लिया, अज्ञान की बंदी न सो, ओम जपो ओम जपो। जीवन की घड़ियाँ वृथा न खो, ओम जपो ओम जपो। चादर लांबीतान के सो, ओम जपो ओम जपो। देखिए, इस मानव शरीर का, आत्मा का कल्याण होगा परमात्मा की भक्ति से, और हमारे कर्मों से, वेद के आधार पर चलने से ही कल्याण होगा। जो वेद है वो ईश्वर की वाणी है, वो ईश्वरीय ज्ञान है। सृष्टि के अनादि काल में परमात्मा ने
वेद का ज्ञान इसलिए ऋषियों की आत्मा में दिया कि मनुष्य संसार में ठीक से चल सके। इस पर एक भजन करे ओम भजन तू प्राणी, यह थोड़ी सी जिंदगानी, आखिर यह दुनिया फानी, जरा कर ध्यान लियो ओ बंदे। पहले शुभ कर्म कमाया, तब मानव चोला पाया, इस जग के अंदर आया, नहीं कुछ ज्ञान कियो ओ बंदे। करे ओम भजन तू प्राणी, यह थोड़ी सी जिंदगानी, आखिर यह दुनिया फानी, जरा कर मान लियो ओ बंदे। बालकपन खेल गमाया, जवानी में अति इतराया, धन का भी ढेर लगाया, बहुत अभिमान कियो ओ बंदे। करे ओम भजन तू प्राणी, यह थोड़ी सी जिंदगानी, आखिर यह दुनिया फानी, जरा कर ध्यान लियो ओ बंदे। देखिए, जो भी कर्म हो सकता है, जवानी में हो सकता है, बुढ़ापे में तो भजन भी नहीं होता। जब शरीर में दर्द है, कहीं आँखों से नहीं दिखता, जोड़ों में दर्द है, तो कहाँ भजन में मन लगेगा। इसलिए जैसा कार्य और करते हो, ऐसा परमात्मा की भक्ति का कार्य भी जवानी में किया करो। आई अब प्रात अवस्था, बिगड़ी है सभी व्यवस्था, पूतों ने छीना बस्ता, नहीं कुछ मान कियो ओ बंदे। कर ओम भजन तू प्राणी, यह थोड़ी सी जिंदगानी, आखिर यह दुनिया फानी, जरा कर ध्यान दियो ओ बंदे। अब तो कुछ धर्म कमाले, नर देव ईस गुणी गाले, वेदों की शिक्षा पाले, श्रेष्ठ विधान दियो ओ बंदे। अब तो कुछ धर्म कमाले, महेंद्र ईस गुण गाले, वेदों की शिक्षा पाले, श्रेष्ठ विधान दियो ओ बंदे। करे ओम भजन तू प्राणी, यह थोड़ी सी जिंदगानी, आखिर यह दुनिया फानी, कर कुछ ध्यान लियो ओ बंदे। देखिए, हम ध्यान में बैठते हैं, पर ईश्वर से ध्यान कभी कभी लगता है। और जिनका, जो हमारे ऋषि मुनि हैं, जिन्होंने वेदों को पढ़ा, योग साधना का अभ्यास किया, योग की विद्या को जाना, उनका ध्यान तो रोज लगता है। इसलिए हमें अभ्यास सभी को करना चाहिए कि हम अपने मन को परमात्मा में लगाएं, उससे जुड़ें, तो वही परमात्मा के आज्ञा का पालन करेंगे तो समझो आपको मुक्ति अवश्य मिलेगी। मुक्ति हमारे कर्मों से मिलेगी, मुक्ति किसी के आशीर्वाद से नहीं मिल सकती, ना कहीं बाबा के आशीर्वाद से, ना पीर पैगंबर से। ये हमारे कर्मों के फल से ही परमात्मा देता है। इस पर वजह लगता है ईश्वर से यह दिल कभी कभी, मिलती है सज्जनों की महफिल कभी कभी। जीवन में अगर अच्छे लोग मिल जाएं, ईश्वर से मन लग जाए, तो क्या कहें, जीवन सफल। तो मिलते हैं जन्म अनेकों, इस जीव आत्मा को मिलता है आत्मी का यह तन कभी कभी। देखिए, एक उदाहरण समझ लो आप। सारे विश्व की जनसंख्या लगभग मनुष्यों की 8 अरब है, और एक विद्वान कहते हैं कि जो 1.5 किलोमीटर के उसमें, और जितने नन्हे परमाणु, मक्खी, मच्छर, पशु पक्षी, सब इतने बीच में,
मतलब 2.25 किलोमीटर। और इतनी बड़ी दुनिया में 8 अरब, इतने प्राणी 1.5 किलोमीटर। अब ये समझ लो कि इतनी बड़ी दुनिया में हम आकलन करें तो 8 अरब का, तो कितना मुश्किल से है मानव जीवन, ये समझो। तो इसलिए इस मानव जीवन को व्यर्थ ही नहीं खोना चाहिए। ये परम पिता परमात्मा की बहुत कृपा हम पे हुई है। कर्म खोटे हाँ लगता है इस वर से यह दिल, कभी कभी मिलती है सज्जनों की महफिल, कभी कभी मिलता है आदमी का यह तन, कभी कभी चलना तो रात दिन है जीवन की राह में, मिलती है आदमी को मंजिल, कभी कभी। मंजिल क्या है? इस मानव जीवन में हमने ईश्वर को जान लिया, अपने को जान लिया। इस संसार केवल अगर पढ़ना है 3 को समझ लो बस। एक ईश्वर को जिसने दुनिया बनाई, और दुनिया को, और मैं कौन हूँ? मैं तो एक आत्मा हूँ, शरीर थोड़ी हूँ। तो इसलिए लगता है इस वर से यह दिल, कभी कभी मिलती है सच। अरे नहीं, गलत हो गए तो। दिल कभी कभी मिलती है सज्जनों की महफिल, कभी कभी चलना तो रात दिन है जीवन की राह में, मिलती है आदमी को मंजिल, कभी कभी लगता है इस वर से यह दिल, कभी कभी मिलती है सज्जनों की महफिल, कभी कभी मझधार में हो नैया अंधियारी रात हो, ऐसी दशा में मिलता है साहिल, कभी कभी लगता है इस वर से यह दिल, कभी कभी मिलती है सज्जनों की महफिल, कभी कभी। एक बूंद जल की प्यासा चातक है चाहता, स्वाति बरसता है, स्वाति में बरसता है यह बादल, कभी कभी लगता है इस वर से यह दिल, कभी कभी मिलती है सज्जनों की महफिल, कभी कभी। लाखों जहां में आए लाखों चले गए, जीवन में है मिलता रहबर, कभी कभी। परम पिता परमात्मा के दर्शन बहुत कम लोगों के होते हैं। लगता है इस वर से यह दिल, कभी कभी मिलती है सज्जनों की महफिल, कभी कभी। देखिए, कुछ तो लोग ऐसे कहते हैं कोई ईश्वर नाम की चीज़ नहीं है, कुछ कहते हैं मूर्ति में, कोई चौथे आसमान, कोई 7वें आसमान पे। ये सारी जो है एक तरह अज्ञानता है। वो परमपिता परमात्मा तो कण कण में व्यापक है। ये जो सारा जो आकाश है, आकाश कहते हैं खाली जगह को, इस खाली जगह में भी वो परमपिता परमात्मा व्यापक है। अगर वो एक स्थान में होता तो ये जो है मैं फिर वो न्याय कैसे करता? अगर एक देशी होता, एक जगह बैठा होता, मान लीजिए परमपिता परमात्मा अमेरिका में है, तो भारत की को कैसे देख रहा है? अगर वो दिल्ली में है तो बम्बई को कैसे देख रहा है? इसीलिए परमपिता परमात्मा जहाँ तक का ये मनुष्य जाए, आत्मा जाए, वहाँ से पहले ही वहाँ है। तो इसलिए परमपिता परमात्मा सर्वत्र व्यापक है। अब एक बात आती है, अगला भजन है, अगर हमारे कर्म खोटे हैं तो ईश्वर का भजन गाने से क्या होगा? मतलब पहले हमें अपने कर्मों का सुधार करना चाहिए, और भक्ति और प्रार्थना तो जब बाद की बात है, क्योंकि जब देता ही परमात्मा हमारे कर्मों का फल है तो पहले हम कर्मों में सुधार करें। इस पर एक भजन, कर्म खोटे तो ईश्वर के भजन गाने से क्या होगा, किया परहेज ने कुछ भी तो दवा खाने से क्या होगा। कर्म खोटे तो ईश्वर के
भजन गाने से क्या होगा। समय पर एक ही ठोकर बदल देती है जीवन को, जो ठोकर से भी न समझे तो समझाने से क्या होगा। कर्म में खोटे तो ईश्वर के भजन गाने से क्या होगा। किया परहेज ने कुछ भी दवा खाने से क्या होगा। देखिए कभी कभी एक एक शब्द से जीवन सुधर जाता है। एक जगह महर्षि दयानंद प्रचार कर रहे थे, तो उसमें एक व्यक्ति जब महर्षि दयानंद का व्याख्यान खत्म हुआ तो वो कहने लगा कि मैं भी कुछ कहूँगा। गांव के लोगों ने कहा ये तो देखो जी, ये शराबी कबाबी चोर डकैत सारे गुण है इसके अंदर, जो आर्य समाज की स्टेज पर बोलेगा। लेकिन महर्षि दयानंद ने कहा चलो जो ये कुछ कहा कहने तो दो। अब देखिए उस व्यक्ति का नाम था अमीचंद। जब हम जो हवन करते हैं, पूजनीय प्रभु हमारे भाव उज्ज्वल कीजिए, उसी व्यक्ति का वो भजन है। तो जब स्टेज पे उन्होंने अपनी बातें कही, कुछ बातें अच्छी भी कही, तो फिर स्वामी जी ने उससे कहा रे अमीचंद तू है तो हीरा, पर फिर दोबारा कहा पर क्या कि स्वामी जी से कहा, स्वामी जी ने कहा अमीचंद तू है तो हीरा, पर क्योंकि स्वामी जी पर क्या है कि तू हीरा है कीचड़ में पड़ा है, तू बुराई में फंस रहा है, बुराइयों में पड़ा है। तो इसलिए इस संसार के लोगों ये मनुष्य जन्म वास्तव में हीरा है। ले हम जब बुराइयों में पड़ जाते हैं, गंदगी में पड़ जाते हैं, अवगुणों में पड़ जाते हैं, अंडे मांस खाते हैं, शराब आदि पीते हैं, तो ये हम कीचड़ में पड़े हैं। इसलिए संसार के लोगों कुछ कल्याण करना चाहते हो अपनी आत्मा को, तो ये मानव शरीर नहीं हो सकते और कोई साधन है ही नहीं। तो मैं कह रहा भी समय बीता हुआ हरगिज कभी न हाथ आएगा, लिया चुग खेत चिड़ियों ने तो पछताने से क्या होगा। कर्म खोटे तो ईश्वर के भजन गाने से क्या होगा। किया परहेज ने कुछ भी तो दवा खाने से क्या होगा। कर्म खोटे तो ईश्वर के भजन गाने से क्या होगा। मुसीबत तो टले मर्दानगी के ही थपेड़ों से, मुकद्दर पर भरोसा रख के सो जाने से क्या होगा। कर्म खोटे तो ईश्वर के भजन गाने से क्या होगा। किया परहेज कुछ भी नहीं तो दवा खाने से क्या होगा। इसमें एक बात आई है कि मुकद्दर पर भरोसा रख के सो जाने से क्या होगा। जो हमारा भारतवर्ष गुलाम हुआ, ये जो जितने पत्रा वाले, हाथ देखने वाले, मुकद्दर का फैसला करने वाले, मुकद्दर की बात बताने वाले, आगे की भविष्य करने वालों ने हम में आलस्य पैदा कर दिया। इसी के कारण ये संसार में हे मनुष्यों, जो तुम कर्म करते हो उसी का फल तुम्हें मिलता है। जैसा बीज बोते हो वैसे ही फल को प्राप्त करते हो। और कहीं तुम चाहो कि भगवान तुम्हें बैठ जाओ और उससे परमात्मा से मांगो, तब भी नहीं देता वो। परमात्मा भी कर्म का ही फल देता है, इसलिए कर्म ही करना चाहिए। तू खाली हाथ आया है वह खाली हाथ जाएगा, पथिक मालिक करोड़ों का भी कहलाने से क्या होगा। तू खाली हाथ आया है वह खाली हाथ जाएगा, महेंद्र मालिक करोड़ों का भी कहलाने से क्या होगा। कर्म खोटे तो ईश्वर का भजन गाने से क्या होगा। किया परहेज ने कुछ भी
तो दवा खाने से क्या होगा। देखो, चाहे हम यहाँ करोड़पति बन जाएं, अरबपति बन जाएं, ये सब छोड़ के जाना। तो हमने लेके क्या जाना है, उस पे हमें ध्यान देना चाहिए। लेके जाते हैं हम अपने कर्मों का फल। तो फिर हम ये सोचेंगे संसार क्या है। संसार केवल साधन है, बस और कुछ नहीं है। इस साधन में पहले जो तुमने पूर्वाध जन्मों में कर्म किए थे, उसके अनुसार परमपिता परमात्मा ने तुम्हें धन संपत्ति माता पिता सब कुछ मिला। ये पूर्वाध कर्म था। और इससे वर्तमान में जो कर रहे हो, उसका जो फल है वो अब तुम्हें आगे मिलेगा। कुछ समय साथ के साथ भी उसका वो फल मिल जाता है। इसलिए फिर क्या हुआ, ये संसार केवल कर्म क्षेत्र है। यहाँ जो है ना तो ये आराम करने का साधन है, ना यहाँ कोई ऐसा कि हम बहुत धन कमा के मौज मस्ती करें, ऐसा नहीं है। ये तो कर्म करने का साधन है। जितने धनवान हो उतना दान ज़्यादा किया करो, धर्म के कार्य किया करो, यज्ञ हवन किया करो। एक हवन के करने में जितना मनुष्य, एक व्यक्ति जो घी खाता है ना, उतने से अगर हम हवन करें तो लाखों प्राणियों का उसका उपकार जाता है। तो देखो यज्ञ का कितना हुआ है। मैं तो यज्ञ दैनिक ही करता हूँ, मैं यज्ञ के बिना नहीं रहता। तो इसलिए संसार के लोगों, जितने पुण्य और धर्म कार्य करोगे वो सब तुम्हारा अगला खाता बन रहा है, उससे तुम्हारा अगला जन्म अच्छा मिलेगा। तो देखिए, अब चर्चा करते हैं कि भगवान हम कहते किसको हैं, भगवान के लक्षण क्या हैं, भगवान हम किसको माने, भगवान के दर्शन क्या है। इस पे एक मेरा भजन अगला होगा। रचा ब्रह्मांड है जिसने उसे भगवान कहते हैं, जो है उपदेश वेदों का उसे सत्य ज्ञान कहते हैं। देखिए, कुछ लोगों का तो ऐसा मानना है कि ये संसार अपने आप बना है, ऐसा भी कहते हैं। तो कई लोग हमसे प्रश्न करते रहते हैं। मैंने कहा भाई एक बात सुन, जो ये तेरा कुर्ता है ये भी तो अपने आप ही बना है ना, ये तो किसी उसने बनाया नहीं, दर्जी वर्जी ने। तेरा मकान भी अपने आप बना और तेरी गाड़ी भी अपने आप बनी है जिसमें तू घूम रहा है, ये किसी ने नहीं बनाई। तो इसलिए संसार के लोगों, जब गाड़ी नहीं बन सकती है, कुर्ता अपने आप नहीं बन सकता, मकान नहीं बन सकता, तो इतना बड़ा जो संसार है वो बनाने का उसका कोई मालिक तो है। तो ये संसार की जो रचना है वो उस परम पिता परमात्मा की रचना है, उसी ने संसार को बनाया है। तो फिर मनुष्य कहते किसको है गिरतों को उठाता जो उसे दयावान कहते हैं, जो भूलों को दिखाए पथ उसे महान कहते हैं। रचा ब्रह्मांड है जिसने उसे भगवान कहते हैं, जो है उपदेश वेदों का उसे सत्य ज्ञान कहते हैं। जो निर्बल की करे रक्षा उसे बलवान कहते हैं, सताए जो गरीबों को उसे शैतान कहते हैं। रचा ब्रह्मांड है जिसने उसे भगवान कहते हैं, जो है उपदेश वेदों का उसे सत्य ज्ञान कहते हैं। पिता माता को दुख दे उसे संतान मत कहना, करे निज कुल को जो रोशन उसे संतान कहते हैं। रचा ब्रह्मांड है जिसने उसे भगवान कहते हैं, जो है उपदेश वेदों का उसे सत्य ज्ञान कहते हैं। करे कल्याण जो जग का उसे भी ज्ञान कहते हैं, करे जो नष्ट दुनिया को उसे अज्ञान कहते हैं। रचा ब्रह्मांड है जिसने उसे भगवान कहते हैं, जो उपदेश वेदों का
उसे सत्य ज्ञान कहते हैं। देखिए, विज्ञान एक साधन है, और विज्ञान को हम ऐसा बना ले जो नाश करने वाला हो, तो क्या उसे विज्ञान कहेंगे? बड़े बड़े रॉकेट, एटम बम और सारे वो चल रहे हैं, जिससे सारी दुनिया में तबाही हो रही है, क्या इसी को विज्ञान कहते हैं? तो इसलिए जो कंजूस मक्खी चूस उसे धनवान मत समझो, करे जो दान हाथों से उसे धनवान कहते हैं। रचा ब्रह्मांड है जिसने उसे भगवान कहते हैं। जो है उपदेश वेदों का उसे सत्य ज्ञान कहते हैं। जहाँ इंसान बसते हों शहर घर ग्राम कहते हैं। जहाँ रहता नहीं मानव उसे बियाबान कहते हैं। रचा ब्रह्मांड है जिसने उसे भगवान कहते हैं। जो है उपदेश वेदों का उसे सत्य ज्ञान कहते हैं। कफन हम उसको कहते हैं तो मुर्दे पर पड़ा देखा। जहाँ मुर्दे ही जलते हों उसे शमशान कहते हैं। रचा ब्रह्मांड है जिसने उसे भगवान कहते हैं। जो है उपदेश वेदों का उसे सत्य ज्ञान कहते हैं। जो गुण को धार लेता है उसे गुणवान कहते हैं। जो चलता चाल है टेढ़ी उसे हैवान कहते हैं। रचा ब्रह्मांड है जिसने उसे भगवान कहते हैं। जो है उपदेश वेदों का उसे सत्य ज्ञान कहते हैं। करे व्यवहार जो झूठा बना कपटी छली द्वेषी। ऐसे नर नीच पापी को बेईमान कहते हैं। रचा ब्रह्मांड है जिसने उसे भगवान कहते हैं। जो है उपदेश वेदों का उसे सत्य ज्ञान कहते हैं। मुसीबत में जो हंसता है उसे इंसान कहते हैं। जो रो रो कर के जीता है उसे नादान कहते हैं। रचा ब्रह्मांड है जिसने उसे भगवान कहते हैं। जो है उपदेश वेदों का उसे सत्य ज्ञान कहते हैं। देखिए, इसमें एक बात आई है कि इस संसार में हमें सुख भी आते हैं, दुख भी आते हैं। सबको आए हैं, ऐसा नहीं। जो राम जैसी महान आत्मा भी इस सुख दुख से वो भी नहीं बच सकी। और तो देखिए, जब जिस समय भाई लक्ष्मण जो है भूमि पे वो पड़े हैं और बेहोश हैं, कोई बचने की उम्मीद नहीं है, तो उस समय राम भी एक बात कह रहे हैं कि मेरे कौन से पूर्व जन्मों का कर्म आगे आ रहा है जो भाई तो मूर्छित है और पत्नी का अपहरण हो गया। फिर एक बात कहते हैं कि देखिए तो कितना एक एक शब्द कितना अमूल्य है। रामायण को लोग पढ़ते नहीं हैं, अनेक एक शब्द कल्याण करते कि वहाँ कहा है स्त्री तो और भी मिल जाएगी, पत्नी नहीं कहा। पत्नी एक ही बार मिलती है, दूसरी पत्नी जैसी मिल नहीं सकती स्त्री। तो स्त्री तो दूसरी भी मिल जाएगी, लेकिन संसार में भाई नहीं मिल सकता। इस संसार के लोगों अपने महापुरुषों के एक एक शब्द पे ध्यान तो दिया करो। तो मैं ये कहता हूँ, कितना ही दुख आया कभी राम घबराए नहीं। देखिए, वो सीता भी बहुत पवित्र देवी थी, कभी दुखों से वो भी नहीं घबराई, और बड़े कांटों के रास्ते को भी कह रही थी कि मैं आपके साथ नाथ रहूँगी तो मेरे दुख भी सारे दूर होंगे। ये है पतिव्रता धर्म। और आज तो थोड़ी सी मुसीबत आए तो छोड़ के चल देती हैं।
तो इसलिए संसार के लोगों तुम महापुरुषों से समझो। कर्तव्य विश्व प्रेमी का धर्म हित जानते देना, धर्म पर जो भी मरता है उसे बलिदान कहते हैं। कर्तव्य है महेंद्र आर्य का धर्म हित जान दे देना, धर्म पर जो भी मरता है उसे बलिदान कहते हैं। रचा ब्रह्मांड है जिसने उसे भगवान कहते हैं, जो है उपदेश वेदों का उसे सत्य ज्ञान कहते हैं। देखिए आज का जो मेरा विषय रहा है मुख्य तौर पे मुक्ति विषय है, ईश्वर भक्ति से मुक्ति। और देखिए इसमें कई बार आया है कि हम चाहे ईश्वर का नाम भी ना जपें या जपें, पर हम अपने कर्मों का सुधार करें, धार्मिक कार्य करें। तो देखिए ये जो हमारी आत्मा है, इस आत्मा में दो गुण हैं, सत्य है और चित्त है। चित्त कहते हैं चेतन को और सत्य स्वभाव है आत्मा का। अब बात यह है कि यह आत्मा मनुष्य जो चोरी भी करता है, गलत कार्य भी करता है, जब आत्मा सत्य है तो ये कहाँ से आ गए? ये अनंत काल से दुर्गुण इस आत्मा में लगे हुए हैं, ये है कारण। अब आती है बात परमात्मा पे। वो ईश्वर में तीन गुण हैं, सत और चित्त। जीवात्मा परमात्मा के समान है और उसके पास आनंद है, जीवात्मा के पास आनंद नहीं है, ये यहाँ गड़बड़ है। तो इसलिए ये आनंद की तलाश में कभी प्रकृति में ढूंढता है, भाई बहुत अच्छा हलवा लगा, बहुत अच्छी खीर लगी, बहुत अच्छा आज दावत थी, तो उसमें ये प्रकृति में आनंद नहीं है। प्रकृति एक साधन है। तो इसलिए इन सब बातों को समझो। प्रकृति में तीन गुण है, सत और चित्त नहीं, प्रकृति में सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। अभी मैंने यज्ञ किया, बहुत अच्छी सामग्री जलाई तो बहुत अच्छी खुशबू आ रही थी, सब पड़ोसी सोचें बहुत अच्छा हवन हो रहा है, बहुत अच्छा हुआ। अगर उसी जलती अग्नि में मैं मिर्च डाल दूं तो वो पड़ोसी भी छींकते फिरें और मैं भी नहीं बैठ सकता था, तो क्या हुआ? अग्नि तो वही है। तो इसलिए ये संसार में चाहे आप मिर्च जलाओ, चाहे घी सामग्री जलाओ, चाहे पुण्य करो, चाहे पाप करो, ये परमपिता परमात्मा ने जो संसार बनाया है ये केवल सभी प्राणियों के लिए साधन मात्र है। और भाई साधन तो इसका लाभ तो मनुष्य उठाता है और प्राणी नहीं उठाने पा रहे। और प्राणी इसमें से अपना पेट भर लेते हैं, दौड़ते रहते हैं, पक्षी उड़ते रहते हैं, पशु चलते रहते हैं, और तो कुछ है। लेकिन ये साधन किसके लिए हुआ? मनुष्य के लिए। मनुष्य चाहे तो अच्छे कर्म करके धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, मुक्ति को प्राप्त कर सकता है, और कोई साधन है ही नहीं इस आत्मा के लिए। इस समय तो हो गया।